प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसका पहला पद पढ़ के देखिए। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा ना चले। आमीन, बोलिए हालेलुया। लिखा हुआ है 4 स्वर्गदूत हैं और वे कितनी हवाओं को थामे हैं। तो भैया 4 हवाएं कहां चलती हैं? हवा तो एक ही होती है। बोलिए हालेलुया। तुम्हारे एटा में आज 4 हवाएं चल रही हैं। भाई हवा चलेगी तो कहोगे हवा चल रही है। ठंडी चल रही होगी तो ठंडी चल रही है। हाँ, ये कह सकते हैं कि भैया एक ठंडी हवा होती है, एक गर्म हवा होती है, एक लू वाली होती है, एक कुछ बता सकते हैं आप? बोलिए हालेलुया। तो ये 4 हवाओं को थामे थे ये 4 फरिश्ते। ये 4 हवाएं, तो हवा होती है। और कभी आपके यहां आप ये नहीं कहेंगे हमारे यहां 4 हवाएं चल रही हैं भाई साहब। बोले हालेलुया। लेकिन यह खुदा के कलाम में लिखा है कि ये वो 4 हवाओं को थामे थे। ये 4 हवाएं 4 शक्तियां हैं। ये 4 हवाएं 4 सामर्थ हैं। और मेरी बहन मेरे भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदावंद यीशु मसीह का कत्ल करने के लिए ये 4 हवाएं इकट्ठी हुई थी। यानी कि ये 4 शक्तियां इकट्ठी हुई, यानी कि उन्होंने एका किया। बोलिए हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और हमारा संदेश क्या है? हमारा यही संदेश है। जी हां मेरी बहन मेरे भाई, द यूनाइटिंग टाइम एंड साइन, ये संदेश नबी ने हमारे ने प्रचार किया। तो अब देखिए, खुदावंद को हलाक करने के लिए ये 4 शक्तियां इकट्ठी होती हैं। देखेंगे मेरी बहन मेरे भाई, पहली जो सामर्थ थी वो थी, सोच लीजिए, एक धार्मिक शक्ति। बोले हालेलुया। जी हां, पहली जो सामर्थ्य थी वो थी धार्मिक पावर, और वो शक्ति थे यहूदी। बोले हालेलुया। आइए पढ़ते हैं मत्ती की इंजील उसका 26 अध्याय उसका 47 से 50 पद तक। जल्दी से पढ़ें। पहली सामर्थ को देखेंगे हम, जो कि धार्मिक पावर थी। यीशु मसीह को मारने के लिए इकट्ठा हुए थे। ये पढ़िए। वह यह कह ही रहा था, 47 से 50 तक पढ़ेंगे। हाँ पढ़िए। वह यह कह ही रहा था कि यहूदा जो 12 में से एक था आया, और उसके साथ प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए, वे तलवारें और लाठियां लेकर आए। हाँ, लिए हुए आई। उसके पकड़वाले वाले ने उन्हें यह संकेत दिया था, जिसको मैं चूम लूं वही है, उसे पकड़ लेना। और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। यहूदी साथ थे कि नहीं थे? बोले हालेलुया। यूहन्ना 18 अध्याय उसका पहले से 5 पद पढ़िए। यीशु ये बातें कहकर अपने चेलों के साथ किद्रोन नाले के पार गया। वहां एक बारी थी जिसमें वह और उसके चेले गए। उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी वह जगह जानता था। हाँ। क्योंकि यीशु अपने चेलों के साथ वहां जाया करता था। तब यहूदा सैनिकों के एक दल को और प्रधान याजकों, और कौन है यहाँ पर? सैनिक, प्रधान और याजक साथ में है कि नहीं है? हाँ पढ़िए। और फरीसियों की ओर से प्यादों को लेकर दीपकों और मसालों और हथियारों को लिए हुए वहां आया। हथियार हाथ में है। और ये जो धार्मिक लोग थे वो साथ में थे। पढ़िए। तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर निकला और उनसे कहा, किसे ढूंढते हो? हाँ। उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं हूं।
उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। आमीन, हालेलुया। तो ये जो पहली जो सामर्थ थी या पहली जो पावर थी वो धार्मिक पावर थी और वो थे यहूदी। खुदावंत को मारने के लिए धार्मिक शक्ति एक हुई। बोलिए हालेलुया। मेरी बहन मेरे भाई, दूसरी जो ताकत थी वो थी पैसे की ताकत, यानी कि पैसे की पावर। यीशु मसीह को मारने के लिए यह भी उस धार्मिक पावर के साथ एक हुई। बोलिए हालेलुया। आइए एक हवाला पढ़ लेते हैं, मत्ती की इंजील उसका 26वां अध्याय 14 से 16 पद तक पढ़ के देखें क्या लिखा है। तब यहूदा इस्करियोती ने जो 12 चेलों में से एक था, 12 में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? तो मुझे क्या मिलेगा? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दे दिए। उन्होंने उसको क्या किया? 30 चांदी के सिक्के दिए। ये कौन सी पावर थी? पैसे की पावर। बोले हालेलुया। एक धार्मिक पावर, एक पैसे की पावर, दो पावर एक होते हुए आप देख रहे हैं। बोलिए हालेलुया। ये पैसा देने वाले कौन है? ये सेना नहीं है, ये याजक वर्ग है जो उसे पैसा दे रहा है, क्योंकि अब इसे मारना है, इसने नाक में दम करके रख दी है। खत्म करो इसे, कोई जरूरत नहीं इसकी, ये हमारा सब कुछ बर्बाद कर देगा। मेरी बहन मेरे भाई, उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दे दिए। हाँ। और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। आमीन। और मेरी बहन मेरे भाई, तीसरी पावर थी पॉलिटिक्स पावर, राजनीतिक पावर। बोलिए हालेलुया। आइए जरा सा देखते हैं, तीसरी सामर्थ को देखेंगे। मत्ती की इंजील उसका 27वां अध्याय 20 से 26। मत्ती 27 20 से 26। प्रधान याजकों और पुरनियों ने लोगों को उभारा, हाँ, लोगों को उभारा कि वे बरअब्बा को मांग लें, हाँ, और यीशु का नाश कराएं। यीशु का नाश कराएं। हाकिम ने उनसे पूछा, इन दोनों में से किसको चाहते हो? इन दोनों में से किसको चाहते हो? कि ये हाकिम है, ये राजा है। पढ़िए, किसको चाहते हो? हाँ, कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा बरअब्बा को। हाँ, उन्होंने कहा बरअब्बा को। पिलातुस ने उनसे पूछा, हाँ, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? हाँ, अब ये यहूदी ऐसे व्यक्ति के पास आ गए हैं कि ये इन्हें मृत्यु दंड देने का इसको अधिकार है। जी हाँ, वो जो पवित्र थे, जो धार्मिक पावर थी, वो पैसा दो मिले। तीसरा, अब राजा जब तक हुक्म नहीं देगा तब तक फिर कैसे, न्यायी जो बैठा है वो अगर नहीं देगा आज्ञा, या वो नहीं कहेगा कि इसे मारो, तब तक फिर मारेंगे कैसे? इसलिए अब ये पहुंच गए वहां पर। पढ़िए बेटा, पढ़िए। फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? हाँ, सबने उससे कहा, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। वो क्रूस पर चढ़ाया जाए, वो क्रूस पर चढ़ाए। अब ऐसे व्यक्ति के सामने चिल्ला रहे हैं जो मृत्यु दंड देने का अधिकार है उसको। पढ़िए। हाकिम ने कहा, क्यों? उसने क्या बुराई की है? उसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्लाए, वे औरतें चिल्लाए, और भी चिल्ला कर कहने लगे, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए, उसे क्रूस पर चढ़ाया जाए, वो क्रूस पर चढ़ाओ उसे। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता, परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, जी हाँ, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए, हाँ, और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, तुम ही जानो। सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया। इस पर उसने उनके लिए, किन के लिए? यहूदियों के लिए, जो धार्मिक पावर थी उनके लिए क्या किया राजा ने? बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया, बरअब्बा को छोड़ दिया, और यीशु को कोड़े लगवा कर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाँ, कोड़े लगवा के उसको सौंप दिया राजा ने कि इसे क्रूस पर चढ़ाया जाए। अब मामला तो पूरा हो ही गया है? अब कौन चाहिए? सेना, मिलिट्री पावर। बोलिए हालेलुया।
जी हाँ मेरी बहन, इसी का मरकुस 15 का 15 और पढ़ दें यहाँ पर। मैंने एक एक दो दो आयतें ली हैं केवल बस, कि आपको हवाले भी मिल जाएं तो ज्यादा अच्छा है। पढ़िए मरकुस 15 का 15। हाँ मरकुस 15 का 15 पॉलिटिकल पावर के बारे में पढ़ रहे तब पिलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा से हाँ बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया। हाँ, पिलातुस ने, राजा ने भीड़ को खुश करने के लिए क्या किया? भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा से बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया, बरअब्बा को छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया हाँ कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। वो क्रूस पर चढ़ाया जाए। मेरी बहन मेरे भाई, अब चौथी जो पावर थी वो थी मिलिट्री की पावर, और इसको भी एक होना था। अब आसान था उस खुदावंत को सलीब पर चढ़ाना। ये आप देख रहे हैं किस तरीके से सब एका कर रहे हैं, ये एकीकरण हो रहा है, सबका एकीकरण हुआ, और तब जाके खुदावंत यीशु मसीह पर हाथ डाले और वो क्रूस पर चढ़ाए गए। मेरे साथ निकाले यूहन्ना उसका 19वां अध्याय, चौथी पावर मिलिट्री की पावर देखेंगे। यूहन्ना 19 अध्याय उसका 31 से 34 पद पढ़ के देखेंगे क्या लिखा है। इसलिए कि वह तैयारी का दिन था, वो तैयारी का दिन था। यहूदियों ने पिलातुस से विनती की, हाँ यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं, हाँ और वे उतारे जाएं। उनकी टांगें तोड़ी जाए। टांगें तोड़ने वाले कौन थे? पब्लिक थी या सैनिक थे? यह सेना की पावर थी जो यीशु मसीह की टांगों को तोड़ने के लिए आगे बढ़ रही थी। क्या उसकी टांगें तोड़ी गई? नहीं तोड़ी गई। बोले हालेलुया। उन दो की टांगें तोड़ी गई, लेकिन यीशु मसीह की टांगें तोड़ने के लिए जब पहुंचे तो वो पहले ही अपने प्राणों को दे चुका था। उसने कहा पूरा हुआ, और चिल्ला के अपने प्राण छोड़ दिए। बोले हालेलुया।